आज जो हालात हैं, जिस तरह के देश में माहौल है, वातावरण है, उससे आप भलीभांति भिज्ञ भी हैं। देश की आवाज़ और देश का की आवाज़ जो मुख्य विषय है, जो देश के लिए एक ज्वलंत प्रश्न है देश के, उन मुद्दों को हमने हमेशा विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने लगातार उठाने की कोशिश की है विपक्ष के नाते। और जो सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाए कि अडानी की जो सेल कंपनी है, 20,000 करोड़ रुपया किसका है, और इसमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है, और प्रधानमंत्री से उनके क्या रिश्ते हैं, ये सवाल किया। और सरकार सवालों से बचती रही। विपक्ष ने कहा कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, संसदीय संयुक्त समिति का गठन होना चाहिए, लेकिन सदन बाधित होता रहा। उसके 9 दिन बाद एक मामला जो न्यायालय में विचाराधीन था, मानहानि का, जिसे याचिकाकर्ता ने खुद स्टे करवाए थे, उसको खोल दिया जाता है। उसमें उन्हें 2 साल की सज़ा होती है। 30 दिन का समय दिया जाता है कि अपनी बात को कानूनी तौर पर रखना चाहेंगे, लेकिन तत्काल लोकसभा से उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है, उनको बर्खास्त सदस्यता से लोकसभा से उन्हें हटा दिया जाता है सदस्य के रूप में। आखिरकार ये जल्दबाजी क्यों? क्या हमारी, अगर हम विधानसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, तो भाजपा मंच कौन है? ये माध्यम है। आखिरकार सवालों से क्यों बचना चाहती है केंद्र सरकार? जवाब देने में क्यों हिचकिचा रही है? क्यों उस व्यक्ति को बचाना चाहती है? क्यों जेपीसी का गठन नहीं करना चाहती है? तो इसी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पूरे देश में जन आंदोलन करेगी, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं कि लोकसभा में आखिरकार सरकार ने जो सवाल राहुल गांधी जी द्वारा पूछे गए, उन सवालों को प्रोसीडिंग से हटा दिया गया, कार्रवाई से हटा दिया गया। इसकी वजह क्या है? क्यों सरकार बचना चाहती है, क्यों जवाब देना नहीं चाहती है? हम जनता तक इस बात को ले जाना चाहते हैं। सर, जिस तरह से चाहे सिंधिया, लेकिन उसके बाद भी कई उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं कि देखिए, स्वाभाविक है कि सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया भी है, बहुत कुछ दशकों तक जिन्होंने सत्ता की मुख्य भूमिका में जिनका जो रहे हैं, सत्ता की मुख्य भूमिका में विभिन्न पदों पर, केंद्रीय मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, अन्य दायित्वों को उन्होंने निभाया। आज वो उनके सुर बदल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस कठिन दौर से गुजर रही है, तो उन्हें लगता है कि अब कांग्रेस में हमारा भविष्य क्या होगा, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं घुसपैठियों के कारण देश में जो है मंदिर में घंट, शंखे और इन सब की आवाज़ें बंद हो गई है और अजान की आवाज़ें सुनाई देने लगी है घुसपैठियों के कारण। और चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, तो राजनीति तो यहीं पर हो रही है ना। विकास का मुद्दा गायब है, विकास सर्वत्र संभाव की बात बेमानी हो गई है इनकी नज़र निगाहों में। अब ये चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, तो अब इन्हें ये चीज़ें याद आ रही हैं। बहुत कुछ कहेंगे, अभी तो आने दीजिए, सब उनको माफ़ है, सब उनको माफ़ है। कि कोई वानगी है, अभी 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी। आवाजाही में घंटों लग रहे हैं जाम, पूरा शहर में जाम है, जो मुख्य सड़क है वहां जाम है। मुझे भी आने में काफी समय लगा है। तो ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जो फ्लाईओवर है उसके दोनों ओर दीवारें लगा दी गई हैं, और जो आम आदमी है, शहर का भी आम आदमी,
उसको भी आवागमन में दुकान जाना है, दफ्तर जाना है, अपने काम से जाना है, बैंक जाना है, हॉस्पिटल जाना है, घंटों जाम में फंसे हुए हैं। तो सरकार निश्चित रूप से उदासीन है। और अगर सरकार एक तरफ चारधाम व्यवस्था की बात करती है, चाक चौबंद है कहती है, समीक्षाएं हो रही कहती है, उसकी वानगी यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तिवारी जी, चार धाम यात्रा बढ़ेगा, अब विपक्ष का क्या रहेगा अगला एक्शन यदि यात्रा ऐसी रहता है? क्योंकि उत्तराखंड का ही दे दी है, कोरोना की गाइडलाइन भी जारी है। देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करेंगे। हमने सरकार को सचेत करने का काम करना है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम उपवास के माध्यम, धरने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, आपके माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। कोर्ट का चीफ